इस पूरे हमले को लेकर के पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ कश्मीर के एक हिस्से पर अटैक नहीं है, बल्कि पूरी कश्मीरियत को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। इल्तिजा का कहना है कि हम बीते 6 साल से घाटी के हालात पर चिंता जाहिर करते रहे, लेकिन दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को इसकी कोई भी फिक्र नहीं है। आपने देखा है हमेशा से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, दे हैव वेलकम टूरिस्ट विद ओपन आर्म्स, यू नो, एंड वो हमारे गेस्ट हैं। तो ऐसी चीज होना हमारे लिए इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोस की बात है ऐसा हुआ। एंड मेरी मीडिया से यही गुजारिश होगी कि प्लीज आप पैनिक क्रिएट मत करें, क्योंकि टूरिस्ट अभी पहलगाम में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में अभी आप देखेंगे इस साल देयर हैज बीन अ सर्ज ऑफ टूरिस्ट। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए हैं, शायद हजारों के नहीं, मे बी इवन इन लैक्स। सो लेट्स नॉट क्रिएट अननेसेसरी पैनिक, क्योंकि अभी अगर आप कुछ भी स्पेक्यूलेट करेंगे उसकी वजह से यहाँ जो बाहर के लोग आए हैं उनमें घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी, फियर होगा। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट द मीडिया ऑल्सो कि आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करें। वहीं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा का कहना है कि बीते कई सालों से घाटी में सुरक्षा को लेकर के सरकार जो दावे कर रही है, इस आतंकी हमले ने उस दावों की पोल खोल दी। अब भी सही वक्त है, सरकार सुरक्षा के मामले में गंभीरता से ले और आतंकियों को कड़े से कड़े अंजाम तक पहुंचाए। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये सब हो रहा है और दूसरी साइड से वो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर वो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। सो बीजेपी एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओज एन एक्सप्लेनेशन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, इसमें कई लोग मारे गए। आतंकियों ने पर्यटकों को पहचान पूछने के बाद निशाना बनाया, हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके गोली मार दी गई। ये सब कुछ हुआ तब जब कश्मीर में टूरिस्ट फेस्टिवल चल रहा है और अब इस कायराना मंसूबे के खिलाफ सरकार फुल अलर्ट मोड पर है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने बताया कि कैसे आतंकियों को उनके फाइनल अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाताल से भी ढूंढकर आतंकवादियों के लिए कब्र तैयार कर ली गई है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। बड़ी दुख की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर भी सियासत देखने को मिलती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से जब इस पूरे हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भले ही इस घटना की निंदा की, लेकिन केंद्र पर अटैक करते हुए यह भी कहा कि पिछले 2 कार्यकाल से मोदी सरकार आतंकवाद के खात्मे पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। हालात बयां कर रही है, देखिए। पूरी तरीके से कायराना हमला है और हम उन परिवार वालों के साथ हैं जिनके यहाँ पे इस तरीके से नुकसान हुआ है। और सरकार ने पिछले 11 साल में 370 धारा हटाई, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, नोटबंदी की। हर बात के पीछे कहा गया कि इससे हम कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर देंगे, मगर कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आज भी कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर नहीं जा पाए हैं और आपने उग्रवाद का हाल तो देखा ही है। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी नीति को दोबारा से सोचना चाहिए कि कहां पे उनकी गलती हुई है। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ साजिद लोन ने इस पूरे हमले में कश्मीर के व्यापार पर बड़ी चोट करार दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने बड़ी प्लानिंग के साथ हम पर हमला किया है। इसका मकसद घाटी के पर्यटन व्यवस्था को कमजोर करना था।
मगर जल्द ही इन आतंकियों का सुरक्षा बल ऐसा अंजाम करेंगे, इनकी 7 पुश्ते तक याद रखेंगे। कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी हैं, यहां टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है।